और चलिए खबरों को विस्तार से अब देखते हैं। और सबसे पहले भोपाल से इस वक्त की बड़ी खबर। प्रदेश के 5 जिलों में फसल बीमा की तारीख को बढ़ा दिया गया है। फसल बीमा की तारीख को बढ़ाकर 7 सितंबर तक कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में यह तारीख बढ़ा दी गई है। रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद में फसल बीमा की तारीख को बढ़ाया गया। देवास और हरदा के किसान 7 सितंबर तक प्रीमियम जमा कर सकते हैं। तो रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद, देवास और हरदा ये 5 जिले हैं जहां पर तारीख बढ़ा दी गई है और यहां के किसान 7 सितंबर तक प्रीमियम जमा कर पाएंगे। इस बात को लेकर कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री को पत्र भी लिखा था और इस बात का हवाला दिया गया था कि चूंकि मध्य प्रदेश में कई सारे जिलों में बाढ़ आई है और उसकी वजह से किसान वैसे ही परेशान हैं, तो इसलिए इस मियाद को और बढ़ाया जाए। तो बड़ी खबर, प्रदेश के 5 जिलों में फसल बीमा की तारीख को बढ़ाते हुए 7 सितंबर कर दिया गया है। बाढ़ प्रभावित जिलों में यह तारीख बढ़ाई गई है। रायसेन, सीहोर, होशंगाबाद के साथ ही देवास और हरदा के किसान 7 सितंबर तक प्रीमियम जमा कर सकेंगे। शरद हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शरद, 5 जिलों के ही किसानों को यह फायदा मिल पाएगा कि वो 7 सितंबर तक अपना प्रीमियम जमा कर सकते हैं। कृषि मंत्री ने इसको लेकर पत्र भी लिखा था। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा है। कृषि मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से भी केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से ये गुजारिश की गई थी कि जिस तरीके से बाढ़ आपदा आई है, लिहाजा जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं बाढ़ से, वहां के किसानों के लिए फसल बीमा का जो प्रीमियम है उसको भरने की तारीख बढ़ाई जाए। उसको आंशिक तौर पर ही सही स्वीकार किया गया है। 5 जिले जिनके नाम आपने गिनाए हैं, उन 5 जिलों में जो किसान है वो अब 7 सितंबर तक फसल बीमा का जो प्रीमियम है वो करा सकेंगे। जी शरद, इसके अलावा अन्य जिलों के किसानों के लिए कोई राहत नहीं दी गई और ये तारीख भी आज घोषित हुई है। कुछ ही दिनों की मोहलत है, 7 तारीख तक ये मोहलत दी गई। हाँ बिल्कुल, देखिए ये कह सकते हैं कि जो समय अवधि है वो किसानों को अगर और ज्यादा मिल जाती तो शायद उनका और भला हो सकता था। लेकिन हाँ, क्योंकि ये जो तारीख है वो 31 अगस्त पहले से ही तय थी, यानी कि जो आखिरी तारीख है फसल बीमा की वो निकल चुकी है। लेकिन जिस तरीके से बाढ़ आपदा आई उस वजह से सरकार ने ये गुजारिश की थी और गुजारिश की वजह से 1-2 दिन का वक्त जो प्रक्रिया है उसमें लग गया इसको अनाउंस करने में। अब किसानों के लिए आज के बाद से 7 तारीख तक का ही वक्त बचेगा। अगर तारीख और बढ़ जाती जैसे कि किसान कह रहे हैं तो शायद और किसानों को फायदा होता। लेकिन ये जो दिन बचे हैं कल से 4 तारीख से लेकर 7 तारीख तक, तब तक किसान अपना इन 5 जिलों में फसल बीमा करा सकते हैं। शुक्रिया शरद आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस ने चुनाव आयोग को सुझाव दिया है। जेपी धनोपिया ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा है और उपचुनाव के दौरान कोरोना की गाइडलाइन में बदलाव किया जाना चाहिए, यह सुझाव दिया गया है। कोविड-19 के मरीज या संदिग्धों के लिए बूथ में अलग से व्यवस्था होनी चाहिए और बूथ पर तैनात होने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति चुनाव आयोग की तरफ से ही की जानी चाहिए। नामांकन दाखिल करने की ऑनलाइन प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई गई। हमने बहुत से सुझाव दिए हैं। उन्होंने कहा है, कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा है कि ये जो कोविड-19 के मरीज हैं जो पॉजिटिव हैं या संदेहास्पद हैं उनके बारे में पोस्टल वोट्स के बारे में जो स्थिति बन रही है, हमने कहा है कि संदेहास्पद कोविड के मरीजों को पोस्टल वोट नहीं देना चाहिए। उनके लिए मतदान केंद्र पर ही अलग से कोविड-19 का मतदान केंद्र बनाया जाना चाहिए, वहां पर उनके मतदान कराया जाना चाहिए। और मतदान केंद्र की संख्या मतदाताओं की कहीं पर भी 1000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन 750 पर रोकना चाहिए, क्योंकि दूरी के द्वारा बहुत समय लगेगा मतदान करने में। इन सारी बातों को ध्यान रखने के लिए हमने निवेदन किया है। शहडोल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साइकिल पर कोरोना मरीज, सरकारी दावों की पोल खोलती तस्वीर सामने आई और खुद साइकिल से मेडिकल अस्पताल ये कोरोना मरीज पहुंचा है। सूचना देने के बाद भी एंबुलेंस नहीं पहुंची। हालात देख लीजिए क्या स्थिति है। मध्य प्रदेश के ये जिले से खबर आई है, जहां पर शहडोल से यह खबर है, जहां पर साइकिल पर कोरोना मरीज सवार होकर और वो अस्पताल खुद पहुंचा, खुद साइकिल चलाकर अस्पताल पहुंचा है। सूचना दी गई थी लेकिन उसके बावजूद एंबुलेंस नहीं पहुंची। मोहल्ले के लोगों के दबाव के चलते फिर खुद इसे साइकिल से अस्पताल जाना पड़ा। शहडोल के पांडव नगर में यह व्यक्ति रहता है। इधर पीडीएस के तहत घटिया चावल वितरण पर सरकार एक्शन में आई। सरकार ने चावल वितरण पर रोक लगाई और आदेश के बाद अब ईओडब्ल्यू ने जांच शुरू कर दी।
जांच के लिए टीम भी बना दी गई। जल्द ही मामले में एफआईआर भी दर्ज हो जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि गोदामों में रखे चावल के सैंपल की एक बार फिर से जांच हो। साथ ही सरकार ने सभी जिलों को इसके लिए निर्देशित कर दिया है और कहा है कि जब तक जांच नहीं होगी तब तक चावल का वितरण नहीं किया जाएगा। वाड़ा सिवनी, लालबर्रा, खैरलांजी समेत अलग अलग जगह की करीब 18 राइस मिल को पहले ही सील करने की कार्रवाई हो चुकी है। आपूर्ति निगम के 2 क्वालिटी इंस्पेक्टर्स को निलंबित भी कर दिया गया है, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि किस प्रकार से जो आपूर्ति हो रही है उसकी क्वालिटी को परखा जाए। क्या क्वालिटी है ये इनकी जिम्मेदारी थी, इनको निलंबित कर दिया गया है। पीएमओ ने भी इस मामले में मध्य प्रदेश की सरकार से रिपोर्ट तलब कर ली है। इस पर सियासत शुरू हो गई। बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि चावल कांग्रेस के शासनकाल में खरीदा गया, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार किया और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने यह बताया कि जिन चावलों के 52 टेस्ट फेल हुए हैं और ये जो चावल खरीदा गया, जिस समय खरीदा गया था कांग्रेस की सरकार तो थी, लेकिन उस वक्त कांग्रेस में प्रद्युम्न सिंह तोमर ही इस विभाग के मंत्री थे, जो अब बीजेपी में चले गए। ये चावल लाके और 60 गांठ करके कुछ लोग जो भी संबंधित पक्ष हो अच्छे चावल को बाहर भेज देते हैं और घटिया चावल आ जाता है राशन की दुकान पर। इसलिए मैंने फैसला किया है कि इसकी ईओडब्ल्यू ठीक से जांच करें, क्योंकि हम भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये है तो उजागर होना चाहिए। किसी ने किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी ही, और आगे से इस तरह की संभावना निर्मूल करनी चाहिए। हम किसी भी हालत में ना हो। फिर अभी धान की खरीदी होगी, फिर मिलिंग होगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि इस मामले की जांच ईओडब्ल्यू करे, ठीक ढंग से अच्छे से करके टिप्पणी करके, और फिर जो भी तथ्य उजागर होते हैं उसके आधार पर फिर तो कार्रवाई हो। गड़बड़ी पकड़ी हमारी सरकार ने, दिल्ली ने सस्पेंड मध्य प्रदेश सरकार ने कर दी है। 2-3 मिलों पे कार्रवाई कर दी। वो ट्वीट कर रहे हैं खरीदा किसने था चावल? कमलनाथ जी। अब आप कल्पना इससे करिए कि जितनी गरीब की योजनाएं थी संबल इनने बंद कर दी थी, हमने उसको चालू करा गरीब की योजना को। ये कुछ गरीब का इस तरह करते हैं इलाज कि मरहम भी लगाते हैं तो खंजर की नोक से। कोरोना महामारी में भी महाभ्रष्टाचार चल रहा है। जो चावल वितरित किए गए वो जानवर या भेड़ बकरी भी नहीं खा सकते, जिसका टेस्ट केंद्र सरकार ने कराया और 52 टेस्ट फेल हो गए। उसमें इतना खराब चावल था। ये इसका वितरण हुआ। वो लोग जो पैदल चल के जगह जगह से, बॉम्बे से, दिल्ली से, गुजरात से लोग आए मजदूर, उन सबको ये दिया गया। और खास तौर से आदिवासी डिस्ट्रिक्ट मंडला और बालाघाट, मतलब ये आदिवासियों की किस कदर करती है सरकार। इधर मंडला जिले में पीडीएस के द्वारा घटिया चावल वितरण के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई और पूरे मामले में वेयर हाउस समेत 14 राइस मिलर्स को सील कर दिया गया। कुछ दोषी अधिकारियों के नाम भी जिला प्रशासन ने प्रदेश सरकार को भेज दिए। इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी भी हमलावर है और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट का घेराव भी किया। 14 मिलर हैं जिनके जो हमारा माल है जो वहाँ पे गया था, उनका भी हम लोगों ने आज बेसिक एक प्रिलिमिनरी भ्रमण और बेसिक लोगों को वहाँ भेजा था और उसमें नॉन एफएक्यू ही हम बोलेंगे, बहुत ही संतोषजनक क्वालिटी नहीं थी चावल की। और अभी की परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, मतलब जो हमारे नॉन एफएक्यू हमारे जो माल मिले थे प्लस हमारे जो जहाँ से स्कंद वहाँ पर आए थे, उन सभी जगहों को 14 हमारे राइस मिल प्लस हमारा जो वेयर हाउस है उसको हम लोगों ने अभी सील किया है। और इसी के साथ में जो संबंधित अधिकारी थे उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हमारे यहाँ से प्रस्ताव शासन को जा चुका है। और यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों को लेकर।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जबलपुर की बात कर लेते हैं और कोरोना के मामले यहां पर अचानक से बढ़े हैं। जिले में 170 नए मामले सामने आ गए हैं और संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब बढ़कर 4622 हो चुका है। अब तक 3468 लोगों ने हालांकि कोरोना को मात दी है और जबलपुर में कोरोना से 91 लोगों की मौत भी हो चुकी है। और ये जबलपुर भी जो है वो भोपाल और इंदौर की कैटेगरी में ऐसा लग रहा है कि अब शामिल होता जा रहा है, या ग्वालियर भी, वहां पर भी मामले बड़ी संख्या में सामने आ रहे हैं। 170 नए मामले सामने जबलपुर में आए। प्रतीक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, इंदौर और भोपाल की कैटेगरी में अब जबलपुर जाता जा रहा है जिस तरीके से मामलों की संख्या बढ़ रही है। जी हाँ, बेशक पुनीत, कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश को कोरोना के मैप पे लाने वाले जबलपुर में अब कोरोना का आंकड़ा बेतरतीब ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज रिकॉर्ड 170 नए मरीज जो हैं कोरोना के वो दर्ज किए गए, जबकि 4 मौतें एक साथ हुई हैं। अब तक किसी भी एक दिन में यानी 24 घंटे के अंदर 4 मौतें भी दर्ज नहीं की गई। ये भी एक रिकॉर्ड आज बना है। तो बेशक एक अलार्मिंग स्टेज है पूरे शहरवासियों के लिए। अनलॉक के फेज में हम हैं और अब तो संडे का लॉकडाउन भी बंद कर दिया है सरकार ने। ऐसे में तमाम जो रियायतें मिली हैं तो सावधानियों के साथ रहने की अब आवश्यकता है। लेकिन जिस प्रकार का आंकड़ा बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एक और इशारा कर रहा है कि सावधानियां बरती नहीं जा रही हैं और यही वजह है कि लगातार जो आंकड़े हैं वो बम्पर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। 4000 बम्पर तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए प्रतीक। इधर एमपी में कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अब बढ़ते हुए 68,500 को भी पार हो चुका है। अब तक 52,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना को हालांकि मात जरूर दी है, लेकिन कोरोना से अब तक 1,400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। प्रदेश में कोरोना से इंदौर और भोपाल सबसे ज्यादा संक्रमित है। जबलपुर की शाहपुर पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया। कल बस स्टैंड पर वाहन चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार से एसआई दीपक मंडलोई ने बस इतनी सी बात से खफा वो हो गए कि पुलिस के रोकने पर युवक थोड़ा सा आगे निकल गया। इसके बाद उन्होंने युवक को थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, जो सीधे युवक की नाक में जा लगा। नाक से खून की धार निकल पड़ी और युवक बाइक से नीचे गिरकर बेहोश हो गया। बेहोश होते ही आसपास के दुकानदारों ने पुलिसकर्मी की इस हरकत पर नाराजगी जताई। युवक का इलाज कराने के नाम पर मामला शांत कराकर पुलिस उसे एम्बुलेंस से अस्पताल लेकर चली गई। जिला अस्पताल में भर्ती कराकर जब उसे अपने हाल पर छोड़ दिया गया तो आज पीड़ित युवक कांग्रेस नेता और ग्रामीणों के साथ शाहपुर थाने पहुंचा। थाना प्रभारी के नाम लिखित शिकायत देने के साथ ही उसने एसआई पर कार्रवाई की मांग भी की और थाना प्रभारी ने एसआई का पक्ष लेते हुए कहा कि पुलिस पर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार है। इधर नगर निगम उज्जैन में सदन के आखिरी दिन एक ऐसी घटना हुई जो हमेशा ही लोगों के ज़हन में शायद रहेगी। महापौर मीना जुनवाल कार्यकाल के अंतिम दिन परिषद हॉल में फूट फूट कर रोने लग गईं। सभी को यह लगा कि कार्यकाल खत्म होने के दुख में वे रो रही हैं। महापौर को रोते हुए देखकर पार्षद माया राजेश त्रिवेदी उनके करीब पहुंचे और उन्हें ठंडा पानी पिलाकर हिम्मत दी। उस वक्त तक लोगों को यही एहसास था कि कार्यकाल का आखिरी दिन होने के चलते वे भावुक हैं, लेकिन जब मीडिया ने महापौर से सवाल किया तो पता चला कि अपने कुत्ते की मौत की खबर पाकर वे भावुक हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। महापौर की माने तो वे जो डॉग था वो उनके बेटे जैसा था और उसका बचपन रह रहकर उन्हें याद आ रहा था। जानवर भी हो उनसे भी प्रेम करते हैं। तो हमारे घर में एक जो सदस्य है, हमारा डॉगी आज नहीं रहा, दुर्घटना एक्सीडेंट में आज वो एक्सपायर हो गया है। और सदन लगने के थोड़ी देर पूर्व ही लगभग 2 बजे का सदन का समय था और 1:30 बजे वो समाचार प्राप्त हुआ। तो इससे आज मन बहुत दुखी है, विचलित है, क्योंकि वो हमारे घर का डॉगी नहीं था, वो मेरा बेटा था और मैं उसको बहुत स्नेह करती थी क्योंकि बचपन से उसको मैंने पाला है और लगभग साल भर भी उसे नहीं हुए थे, तो उसका बचपन आंखों के सामने है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।